हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेसन नंबर 9। इस लेसन में हम पास्ट टेंस एंडिंग्स को सीखेंगे। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस एंडिंग सीखी हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या कोई चीज़ कहाँ पर है नहीं है। अब हम इन सारी चीज़ों को पास्ट में कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ मैंने की या मैं कर रहा था या कोई चीज़ कहीं पर थी, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको अटेंशन देके सीखिए। इसका टाइटल है ओजे मुओसल हेस्सयो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजे मतलब होता है यस्टरडे, मुओत हम ऑलरेडी जानते हैं, मुओसल जानते हैं। ये जो है ये पास्ट टेंस का कंजुगेशन है। यहाँ पे हादा वर्ब हमने पढ़ा है, मतलब होता है टू डू, करना। तो हादा को जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो उसको हम हेयो लिखते हैं या हेयो बोलते हैं। इसी को जब हम पास्ट में बोलेंगे तो ये हेस्सयो हो जाएगा। अब ये कैसे हेस्सयो हो रहा है ये हम अभी ग्रामर सेक्शन में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, बट उससे पहले आइए हम एक बार वर्ड्स को देख लेते हैं। तो वर्ड्स हैं हमारे सामने। पहले ओजे मतलब यस्टरडे, शीने मतलब होता है डाउनटाउन, सिटी का जो मेन सिटी का एरिया होता है उसको डाउनटाउन शीने बोलते हैं। तो सऊल के अंदर में शीने बोल देंगे हम, म्योंगडोंग को, खंगनाम को, इन एरियाज़ को हम शीने बोलेंगे। मान्नादा टू मीट, मिलना। खरीगो मतलब एंड। अब एंड के लिए हम ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स देख चुके हैं, वाग, वा और गो। खरीगो जो है वो हमेशा सेंटेंस शुरू करने में आता है, यानी कि आपने कुछ बोला एग्जाम्पल के लिए कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, तो यहाँ पे और जो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, बिल्कुल वहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके लिए हम खरीगो का यूज़ करते हैं। खरीगो, उसके बाद जो भी आपको बोलना है। तो ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और ये कोई कनेक्टर नहीं है, मतलब ये दो चीज़ों के बीच में एग्जैक्टली कनेक्ट करते हुए नहीं आएगा, बस ये सेकंड सेंटेंस के शुरू में पहला वर्ड आएगा, खरीगो। उसके बाद जो है वर्ड हमारा वो है छा मतलब चाय, टी। माशिदा टू ड्रिंक, और ये हमारा पास्ट टेंस मार्कर है, पास्ट टेंस एंडिंग, जो अभी हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन में। खिकचांग मतलब होता है सिनेमा हॉल, थिएटर। फ्यंजी का मतलब होता है लेटर, लेकिन यहाँ पर इस लेसन में ये एक मूवी का नाम है फ्यंजी, बट इट इज़ लेटर। अमाक इज़ म्यूज़िक। आजू का मतलब होता है वेरी, तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले वो आ रहा है आजू तो उसका मतलब है बहुत। जैसे अगर छुआयो बोलते हैं हम कि अच्छा है ना, छुआयो, तो अगर छुआयो के पहले आजू आ गया तो हो जाएगा कि बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे है खुम्बू। खुम्बू हादा हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। खुम्बू हादा का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना। सिर्फ खुम्बू बोलेंगे तो वो स्टडी नाउन बन जाएगा, पढ़ाई जैसे बोलते हैं हिंदी में हम। कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना जो कि इंग्लिश के वर्ड एज इट इज़ उठा लिए गए हैं और कोरियन में उनको चेंज नहीं किया है, उनको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, इनको आप इंग्लिश लोन वर्ड्स बोलते हैं और इनको कुंग्लिश में रखते हैं। जब ये लोग इसे इंग्लिश बोलते हैं, हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश को मिला के जो बोलते हैं, वैसे ही कुंग्लिश कोरियन प्लस इंग्लिश मिल के बना है जब ऐसे वर्ड्स आते हैं उसमें सेंटेंसेस में। तो कॉफ़ी है, और फिर है मुल मतलब वाटर। छेमी इत्ता का मतलब होता है इंटरेस्टिंग होना, टू बी इंटरेस्टिंग, फन, फनी। उंदोंग हादा मतलब होता है एक्सरसाइज करना। जूस मतलब जूस। अब आइए एक बार हम ग्रामर सेक्शन पर पहले नज़र डाल लेते हैं कि ये जो पास्ट टेंस एंडिंग्स है वो कैसे होंगी। तो जैसे हमने पहले देखा था पिछले लेसन में कि प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को हम उसमें आयो या ओयो लगाते हैं, राइट। सेम तरीके से अगर हमें उसे पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम उसमें ये आयो की जगह हम उसको चेंज कर देंगे अस्सोयो और ओस्सोयो। ये तो यो फॉर्मेट में होगा। अगर निदा समनिदा में लगाना है तो असमनिदा असमनिदा हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम आयो ओयो पढ़ रहे हैं अभी,
तो इस पर फोकस करते हैं। तो जैसे योंगवा, अब यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं उसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि अभी आज की थोड़ी बुक थोड़ी पुरानी है, तो इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ी सी है उस पुरानी टाइप की। जैसे यहाँ पे फोवासयो है, वर्ड है हमारा फोदा, टू सी। तो इसमें जब फोदा को प्रेजेंट बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? फायो। हमने पढ़ा है कि फो आयो नहीं बोलते हैं आजकल, इसी में आ लगा देते हैं, फो आयो। तो पास्ट में भी बोलना है तो ऐसे करेंगे, फ्वासयो। अगर अमृता में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? ये ओयो हटा देंगे यहाँ से, इसकी जगह हम लिख देंगे फासमृता। तो ये दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों को समझाया हुआ है कि ये पोलाइट फॉर्मल और पोलाइट इनफॉर्मल दोनों कैसे हम बनाएंगे। छोवासयो, छोवासमृता, म्यूजिक वॉज गुड, तो उमागी छोवासयो या अमागी छोवासमृता। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा आसयो औसयो में, कि अगर आपका लास्ट वावल ओ है या आ है तो उसमें आसयो लग जाएगा, उसके अलावा कुछ है तो उसमें औसयो लग जाएगा। ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो जी आन था, जैसे बोलते थे जी आनायो प्रेजेंट में, तो पास्ट में बनेगा जी आनासयो, है ना। तो अगर आपको बोलना है कि मैंने मूवी नहीं देखी, तो कैसे बोलेंगे? योंगवारल फोजी आनासयो। छोलसूरल मान्नाजी आनासयो, मतलब छोलसू से नहीं मिला, आई डिडंट मीट छोलसू, छोलसूरल मान्नाजी आनासमृता। खिगचांगे खासयो, मतलब मैं आई वेंट टू मूवीज़, आई वेंट टू थिएटर। अगर उसी को नेगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? खिगचांगे खाजी आनासयो। तो जी आनासयो लगा देंगे अगर हमें वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब या एडजेक्टिव दोनों में से किसी में भी जी आनासयो, तो वो बन जाएगा पास्ट का नेगेटिव। और प्रेजेंट अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंस में तो आसयो औसयो लगेगा ही। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये दिए हुए एग्जांपल्स यहाँ पे, शिबेसो शियोसयो, रेस्ट किया घर पे, खारच्छोसयो पढ़ाया, इल्गोसयो पढ़ा, है ना। हादा का जैसे हम प्रेजेंट में हेयो करते थे वैसे ही पास्ट में हेसयो हो जाएगा या हेसमृता। खुम्बू हेसयो, आई स्टडीड, तात्त हेसयो, इट वाज वार्म। तो ये पास्ट की एंडिंग्स हैं, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप एक, मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का आप एक टेबल बना लीजिए। इसमें आप यहाँ पे वर्ब का रूट रखिए एक, और यहाँ पे आप प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट, और आगे हम फ्यूचर भी सीखेंगे तो तब फ्यूचर का कर लीजिएगा इसी में। फिलहाल आप यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखिए, यहाँ पे जैसे मोक्ता का मतलब खाना, यहाँ पे आप बीच में एक इंग्लिश का भी उसका मीनिंग का भी कॉलम डाल सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट बनाइए उसका मोगोयो, यहाँ पे पास्ट लिखिए उसका मोगोसयो। और ऐसे करके आप वर्ड्स की एक लिस्ट जितनी लंबी बना सकें उतना अच्छा है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, वर्ड जो आपको याद करने हो उनको रिवाइज़ करना हो तो इसी चार्ट को आप देख सकते हैं, तो आप इस पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। तो आइए अब लेसन का जो मेन टेक्स्ट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, ओजे मुओसल हेसयो। ओजे कल, यस्टरडे, मुओसल क्या, हेसयो किया, कल आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब इसको मैं बताऊँ आपको, रियलिटी में प्रैक्टिकली अगर कोरिया में आप सुनेंगे तो इसको लोग ऐसे बोलते हैं, ओजे मो हेसयो, या तो मोल बोलेंगे, मोसल को शॉर्ट करके मोल कर देते हैं, मोल मोल, या फिर इससे भी शॉर्ट करके सिंपल मो ही बोल देते हैं, ओजे मो हेसयो मो, ओजे मो हेसयो। अब इसका आंसर किया है यहाँ पे, शीने सौ छिंगूरल मानस, मतलब डाउनटाउन गया मैं, डाउनटाउन में शिंगू से मिला, दोस्त से मिला, आई मेट अ फ्रेंड यस्टरडे, आई मेट अ फ्रेंड डाउनटाउन। सो मानस वर्ड यहाँ पे है हमारा मानना दा हटा देंगे तो मानना बचेगा, इसमें हम आ ऑलरेडी लगा हुआ है तो सोयो सिर्फ लगा देंगे, ये लगा देने से हमारा ये पास्ट टेंस बन गया।
अगर प्रेजेंट में बोलना हो तो क्या बोलते हैं, माननायो। यहाँ पे पास्ट है तो माननासयो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, खरीगो थाबांगेसो। अब यहाँ पे थाबांग मैंने पहले बताया था, उसका मतलब होता है टी हाउस। तो यहाँ पे आजकल के सेंस में अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे लोग तो बोलेंगे खाफे, मतलब कैफ़े। खरीगो खाफे ऐसा छारल माशिगो। आजकल छा मुझे नहीं लगता बहुत लोग पीते हैं यहाँ कोरिया में, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं लोग, छा का कंजम्पशन काफ़ी कम है। 그리고 다방에서 카페에서 커피를 마시고 극장에 갔어요। माशिदा मतलब पीना, और गो हमने पढ़ा था पहले एंड के लिए होता है जब हम दो वर्ब्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड और। खरी को मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस के शुरू में बोलते हैं कि मिले और कैफ़े में या थाबांग में, टी हाउस में चाय पी और फिर थिएटर गए, फिर मूवी देखने गए। सो वी हैड सम टी इन द टी शॉप या कैफ़े एंड देन वेंट टू द मूवीज़। 그리고 다방에서 차를 마시고 극장에 갔어요। 무슨 영화를 보았어요? 무슨 영화 मतलब क्या हुआ, कौन सी मूवी। हमने पढ़ा था कि मोत योंगवा नहीं बोलेंगे, मूसन बोलेंगे। जब भी आपको विच मूवी, विच के सेंस में यूज करना हो तो मूसन का यूज़ करेंगे। मूसन योंगवारल फ़्वासयो, कौन सी मूवी देखी, विच मूवी डिड यू वॉच। और यहाँ पे आंसर में आया फ्योंजीरल फासयो। फ्योंजी यहाँ पे कोट में है, इसका मतलब मूवी का नाम है ये। फ्योंजी मतलब ऐसे लेटर होता है, तो मूवी का नाम लेटर होगा यहाँ पे, फ्योंजीरल फासयो। वी वॉच्ड फ्योंजी। 음악이 아주 좋았어요। 음악 मतलब म्यूज़िक, 아주 좋았어요, इट वॉज वेरी गुड, म्यूज़िक वॉज वेरी गुड। 좋았어요 प्रेजेंट में 좋아요, पास्ट में 좋았어요। एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ पूरे टेक्स्ट को नॉर्मली। 어제 무엇을 했어요? 시내에서 친구를 만났어요. 그리고 다방에서 차를 마시고 극장에 갔어요. 무슨 영화를 봤어요? 편지를 봤어요. 음악이 아주 좋았어요. So that's it। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्ड्स के साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। इन सबको ध्यान से देखिए और खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पर आश्चर्य औश्चर्य कैसे लगता है। ये मैं एक लेसन आपका 20-25 मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ, लेकिन ये कायदे से 20-25 मिनट में सीखने की चीज़ नहीं है। इसको आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। महीना भर अगर आप लगातार इसको बोलेंगे, लगातार लिखेंगे, तब जा करके ये परफेक्शन में ये चीज़ आएगी। तो ये एक दिन में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा समझ में। ये सबको, ये लोग 6-6 महीने तक, साल भर तक गलतियाँ करते हैं आश्चर्य औश्चर्य लगाने में। जहाँ पर औश्चर्य लगाना है वहाँ आश्चर्य लगा देंगे, आयो ओयो में भी गलतियाँ करते हैं लोग। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आराम से टाइम लीजिए और आराम से धीरे धीरे आप इसको परफेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर गो का बताया हुआ, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एंड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ एंड के साथ में इसका सेंस ये भी होता है कि ये किया हमने और फिर ये किया, तो एक तरह से एक सीक्वेंस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। जैसे अगर आपने कहा कि नानन थाबांगेसो छारल माशिगो चांगे खास्यो, तो यहाँ पर और तो मतलब है कि मैंने चाय पी और फिर और चाय भी पी और मूवी में भी गया, लेकिन यहाँ पे और के साथ साथ यहाँ पर देन का भी सेंस है कि ये किया एंड देन उसके बाद यहाँ गए। छिंगूरल मान्नागो 도서관에서 공부했어요, मतलब दोस्त से मिले और लाइब्रेरी में स्टडी की। आई मेट ए फ्रेंड एंड देन वी स्टडीड इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एंड देन का सेंस है। यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर एंड का सेंस एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टार देखे इसलिए डिफरेंस बताया। नानन 텔레비전을 보고 친구는 책을 읽습니다। अब यहाँ पर देखें तो दो सब्जेक्ट ही दो आ रहे हैं, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ और दोस्त बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंड मतलब है, देन नहीं होगा। देन का मतलब तभी होगा जब एक ही सब्जेक्ट है कि मैंने ये किया और फिर मैंने ही वो भी किया। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट। और जब दो आ रहे हो तो यहाँ पर एंड ज़्यादा सेंस है, यहाँ पर देन सेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप ये मानना था
का मतलब होता है मिलना, माशिदा का मतलब होता है ड्रिंक, फूदा का मतलब होता है देखना, और यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं प्रेजेंट टेंस में, आपको इन्हें पास्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे खायो तो खास्सायो, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ तो कल स्कूल गया, तो ये ओनल को इसने औजे में बदल दिया, आज को कल में, और फिर खायो को खास्सायो में। तो सिमिलरली सारे सेंटेंसेस में आपको यही करना है। यहाँ पर भी वही है कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपको इन्हें पास्ट में यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है कि आज भी मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे लिखा है ओजेन नालशिगा आजू छुआयो, कल मौसम बहुत अच्छा था, ओनल्दो नालशिगा आजू छुआयो, है ना। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि ओजेन छेगल इल्गोसायो, कल मैंने बुक पढ़ी, करीगो ओनल्दो छेगल इल्गोयो, मतलब आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको पास्ट में क्वेश्चन है, उसी का आंसर करना है, और इस तरह कई सारी प्रैक्टिस यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।